क्या होता है पाचन में? भोजन का पाचन होता है और जितने बचे हुए पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हम पाचन तंत्र को समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल की वजह से। कार को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पेट्रोल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हमारा शरीर क्या है? कार की तरह, ठीक है। और इसको चलाने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से। तो भोजन क्या है? पेट्रोल की तरह कार्य करता है। जिस तरह से कार के चलाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? पेट्रोल की। इसी तरह से हमारे शरीर के लिए ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता है? भोजन की। समझ में आया? अब वो भोजन जो है वो कहाँ जाता है? पहले मुख में जाता है। कहाँ जाता है? मुख में जाता है। मुख में क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? लाल ग्रंथियां जिनको कहा जाता है। ये लाल ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? लाल निकलता है, ठीक है। और वो भोजन में मिक्स हो जाता है जिससे भोजन हमारा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है? वो भोजन आगे बढ़कर कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस को क्या कहते हैं? ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी से हमारा भोजन कहाँ चला जाता है? आमाशय यानी स्टमक में आ जाता है। स्टमक में क्या पाए जाते हैं? पेप्टिक सेल्स पाए जाते हैं। और उन पेप्टिक सेल्स से क्या निकलता है? पेप्टिक जूस निकलता है। और क्या निकलता है? HCl निकलता है। वो HCl क्या करता है? हमारे भोजन को एसिडिक बना देता है। क्या बनाता है? एसिडिक बना देता है। स्टमक के बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में। कहाँ आ गया? ड्यूडेनम में आ गया। और बगल में क्या होता है? लीवर। लीवर में क्या पाए जाते हैं? गॉल ब्लैडर। इसको क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय से क्या निकलते हैं? पित्त रस निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइल जूस। क्या निकलता है? बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या लोग कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। नेचर कैसा होता है इनका? बेसिक क्षारीय नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये इनका एसिडिक होते हैं। ये नेचर के कैसे होते हैं? HCl क्या है? HCl क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड होता है। यहाँ पे मिक्स होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या होता है? सभी पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, वो ब्लड में पहुंच जाता है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल। क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। छोटी आंत में इन सभी पोषक तत्वों का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। और वो कहाँ पहुंच जाते हैं? हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं, ठीक। और जितने बचे हुए भोजन रहते हैं वो सब कहाँ जाते हैं? बड़ी आंत में आ जाते हैं। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। जल यहाँ कहाँ से मिलता है? बड़ी आंत में आने के बाद, ठीक है। और उसके बाद जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ चले आते हैं? रेक्टम में। कहाँ चले आएंगे? रेक्टम में आ जाएंगे। इकट्ठा होने के बाद वो एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत।